दिनांक 5 इसी महीने की 5 तारीख को थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि थाना सोडाला के अंतर्गत रामनगर नाम की कॉलोनी है, वहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। वो उसी दिन 15 लाख रुपए 2 बार अलग अलग 7.5 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक से विड्रॉ करके लाए थे और उसकी जानकारी उनके जो घरेलू नौकर था उसको थी। वो घर से कहीं पर गए, पीछे से उसने आलमारी का ताला तोड़कर और वो 15 लाख रुपए चुराए और वो वहाँ से फरार हो गया। शुरू से ही उनको उन पर शक था कि वो आदमी यहाँ से फरार है, तो पुलिस में उन्होंने शिकायत की। पुलिस ने उसका पीछा करते हुए कल जो है वो चूँकि बिहार का बाकू जिले का रहने वाला था, तो हमने एक टीम बनाई और मदन लाल हेड कांस्टेबल उनके नेतृत्व में देशराज और इरफान कांस्टेबल उनको हमने वहाँ भेजा और वहाँ उसके गांव के जो उसका खेत था वहाँ से 14 लाख और 20 हज़ार रुपये हमें बरामद हुए और उसको वहाँ मुताबिक जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लिया और आज लाके हमने उसको कोर्ट में पेश किया। 1 दिन का पीसी रिमांड लिया। सर, पुराना रिकॉर्ड मिला है किस आरोपी का? इसका पुराना रिकॉर्ड नहीं है, पहले इसी दंपति ने इसे प्लेसमेंट एजेंसी जो होती है उसके मार्फत लिया हुआ था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने इसे डायरेक्ट करार कर लिया, तो उसकी जिम्मेदारी तो खत्म होगी और इन पर पूरा विश्वास था। उसी घर में ये रहता था। ग्राउंड फ्लोर पे ये बुजुर्ग दंपति रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पे इनके बेटे बेटियाँ रहते थे और ये जो पैसे भी उसने अपनी बेटी को देने के लिए विड्रॉ किए। कितने साल से काम कर रहा था सर ये लगभग 2 साल से उनके पास था। तो कोई कारण होगा इसको? उसने पूछताछ में लोभ लालच के कारण पैसे चुराना जाहिर किया है। अभी पूछताछ हो जारी है। तो अगर हम लेट होते तो ये नेपाल जाने की प्लान था, उसने बताया है ये, लेकिन इसको समय देते हमने वैसे अभी तक तो इसका कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं पाया है, लेकिन हम अब जो भी हैं जो ऐसे नौकर हैं उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन है। वैसे वेरिफिकेशन इसका भी किया हुआ था, प्रॉपर उसका और सारा एड्रेस वगैरह सारा वेरीफाइड था, लेकिन और जो बिना वेरिफिकेशन के दे रहे हैं उसके लिए हमने सभी निर्देशित किया है। नहीं, ऐसी अभी कोई जानकारी गिरोह की बात नहीं है। इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति है, उन्होंने घर पे एक नौकर रख रखा था। उस नौकर ने जो घर में जो 15 लाख रुपए वो बैंक से निकलवा के लाए थे, उस नौकर साथ में गया था पैसे निकलवा। उसके ध्यान था कि ये पैसे निकलवा के लाए, तो उसके लालच आ गया तो वो 15 लाख रुपए लेके घर से फरार हो गया था। तुरंत पुलिस को सूचना मिली, हमने उसकी लास्ट लोकेशन ली, तो उस आधार पे हमें पता चला कि वो रेलवे स्टेशन पर उसकी लास्ट लोकेशन आई। इससे पता चला कि वो अपने घर की तरफ भागा हो। तो जो उसकी डिटेल थी हमारे पास, उस डिटेल के आधार पे जो मदन हेड कांस्टेबल है और इरफान, उनकी टीम बनाई, उनकी टीम और देशराज उनकी टीम बना के रवाना किया और इसको बिहार ज़िले में इसको रिटेन किया और वहाँ से ये नेपाल भागने की फिराक में था। हमने समय रहते तुरंत कार्रवाई की। इसके चलते जो 14 लाख 20 हज़ार रुपये हैं वो इसके खेत में से हमने बरामद किया। नज़र ऐप का क्या? हाँ, नज़र ऐप का इस केस में पर्टिकुलर रोल नहीं, क्योंकि ये जो नौकर है ये प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू प्लेस हुआ था। बाद में मालिक ने जो वृद्ध दंपत्ति थे उन्होंने क्या प्लेसमेंट एजेंसी को दरकिनार करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर लिया था इससे। ये पैसे का क्या करने वाला था? इसका पैसों को देख के लालच आ गया, ये नेपाल भागने की फिराक में था, इन पैसों को लेके ऐश ही करता। लेकिन मेरा ये कहना ये है कि जो नज़र ऐप हमने लॉन्च की है जयपुर कमिश्नरेट ने, उस ऐप के माध्यम से आप अपने जितने भी नौकर हैं या आपने घर पे किसी किराएदार को मकान दे रखा है तो उसकी डिटेल अगर आप डाल देंगे तो पुलिस हमारा बीट कांस्टेबल आके उसको वेरीफाई करता है। बताइए। नहीं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है सामने। ये 2 साल से यही काम कर रहा था, 2 साल से यही काम कर रहा था। इसको जितना पैसा एक साथ देख के इसके मन में लालच आ गया।